हेलो एंड वेलकम टू पेन स्किल एजुकेशन। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। सो द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज कैलिब्रेट। कैलिब्रेट मीन्स जांच करना, मेजर्ड, कैलकुलेट, डिटरमाइन। द डॉक्टर विल कैलिब्रेट माई ऑक्सीजन लेवल बाई हैविंग मी ब्लो एयर इनटू ट्यूब। दिस इज अटैच्ड टू अ कंप्यूटर। एक ट्यूब है जिसमें मुझे ब्लो करना है, ठीक है। और वो ट्यूब किससे अटैच है? कंप्यूटर से अटैच है। और वो क्या होगा? जांच करेगा मेरे ऑक्सीजन के लेवल को, मतलब कैलिब्रेट करेगा। कैलिब्रेट मीन्स जांच करना। द नेक्स्ट वर्ड इज मोरेटोरियम। मोरेटोरियम मतलब रोक, प्रतिबंध। द पॉजिंग ऑफ एन ऑनगोइंग एक्टिविटी। कोई काम चल रहा था, उसको पॉज कर देना, दैट इज कॉल्ड moratorium. The moratorium against offshore drilling sent the oil companies into an uproar. Means जो ड्रिलिंग हो रहा था ऑफशोर पे, मतलब समुद्र के किनारे जो ड्रिलिंग हो रहा था उसको रोक दिया गया। और वो क्या हो गया? जो ऑयल कंपनीज थी वो बेचैन हो गई, उन्हें प्रॉब्लम होने लगा। तो दैट इज कॉल्ड मोरेटोरियम, मतलब रोक लगा देना, कुछ समय के लिए पॉज कर देना, प्रतिबंध लगा देना जो काम चलता आ रहा। नेक्स्ट वर्ड इज इंस्ट्रिंजेंट। वेरी स्ट्रिक्ट और सीवियर मीन्स फॉर्म, रिजिड, रिगोरस, ठीक है। आई वॉज सो हैप्पी टू मूव आउट माई पेरेंट्स हाउस एंड एस्केप देयर स्ट्रिंजेंट रूल। मैं बहुत खुश था कि मैं अपने पेरेंट्स के घर से जा रहा था, बाहर जा रहा था, क्योंकि वहाँ का जो रूल था वो कैसा था? बहुत ही स्ट्रिंजेंट था। कभी कहीं बाहर जाना हो, कभी कुछ करना हो तो वहां पे हमेशा एक रूल था, हमेशा एक कठोर उनका रूल था कि ये मत करो, वो मत करो। तो एक रिजिड और एक स्ट्रिक्ट रूल था, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंजेंट रूल। स्ट्रिंजेंट मीन्स सीवियर और या फिर वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो स्ट्रिंजेंट मीन्स स्ट्रिक्ट, कठोर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इंड्यूस। इंड्यूस मीन्स होता है प्रेरित करना, ठीक है। टू ब्रिंग अबाउट और लीड बाय परसुएशन। किसी भी काम को हम जब परसुएड करते हैं, कन्विंस होके करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम इंड्यूस का यूज करते हैं। एवरी अटेम्प्ट टू इंड्यूस डैड टू लेंड अस हिज कार फेल्ड बिकॉज। जितना भी मैंने अटेम्प्ट किया, मैं जितना भी मैंने कोशिश किया कि प्रेरित करने के लिए, उनको उनको कन्विंस करने के लिए डैड को कि आप अपना कार मुझे दे दीजिए, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि वो डरते हैं कि ही वी वुड ड्रंक ड्राइव ड्रंक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? ड्रंक करके ड्राइव करेंगे जो हमारे लाइफ के लिए डेंजरस हो जाएगा। तो वही होता है इंड्यूस करना, मीन्स कन्विंस करना, ठीक है। इंड्यूस मीन्स कन्विंस। So the next word is array. Array means arrangement. Array means arrangement. लोगों का जो अरेंजमेंट होता है, लार्ज कलेक्शन ऑफ थिंग्स, बहुत ज्यादा जो कोई चीज है उसका कलेक्शन हो, ठीक है, एक अरेंजमेंट ऑर्डर में हो, ठीक है, एक असेंबलिंग ऑर्डर में हो, ठीक है, तो वो कहा जाता है एरे। अ वास्ट एरे ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल ऑन टॉपिक ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री, ठीक है। अमेरिकन हिस्ट्री पे बहुत ज्यादा हमारे पास क्या है? एक कलेक्शन है, ठीक है। मेकिंग इट गुड चॉइस फॉर क्लास एसे। तो एक क्लास के एसे के लिए एक अच्छा चॉइस बनाता है। तो एरे मीन्स व्हाट? एरे मीन्स एक कलेक्शन। कलेक्शन। Next word is ubal. To move unsteadily side to side means लड़खड़ाना, unstable. ubal means unstable, ठीक है, unstable. Because one of its leg is loose, the table might wobble if something is placed on it. क्योंकि टेबल का एक लेग जो है वो लूज है, तो कुछ भी अगर उस पर हम रखते हैं तो वो उबल कर सकता है, मतलब वो लड़खड़ा सकता है, वो हिलना डुलना शुरू कर सकता है, वो अनस्टेबल है। इसलिए उबल मीन्स क्या? अनस्टेबल। वो हिल सकता है, डुल सकता है, ठीक है, उबल। तो द नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट मीन्स इंजुरी, डैमेज, ठीक है, लॉस, नुकसान, ठीक है। हार्म, डिस हार्म
और डिफेसमेंट, ठीक है। नन ऑफ देम वर अपरेंटली सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज और हेल्थ इम्पेयरमेंट, मतलब उनमें से कोई नहीं ऐसा था जिसे कोई बीमारी थी, और ना ही कोई हेल्थ इम्पेयरमेंट से, मतलब हेल्थ इंजुरी से, हेल्थ का जो प्रॉब्लम है उससे वो गुजर रहे थे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इम्पेयरमेंट मतलब एक प्रॉब्लम, एक इंजुरी, हानि, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट मीन्स इंजुरी। नेक्स्ट वर्ड इज ओवरहॉल। ओवरहॉल मतलब जब भी हम किसी काम को करते हैं तो उसमें हम जांच करते हैं, उसको ठीक से देखते हैं, और वहां पे कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरऑल। तो टू असेस एंड रिप्लेस द समथिंग बेटर और न्यूअर, तो हम क्या करते हैं, असेस करते हैं और रिप्लेस कर देते हैं उसके बदले में कुछ और अच्छा, और या फिर कुछ नया। तो हम जांचते हैं, रिन्यू करते हैं, ठीक है, इम्प्रूव करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इट वॉज टाइम फॉर एन ओवरऑल ऑन द ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को ओवरऑल करने के लिए ये अब समय था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि ट्रैक्टर में कोई प्रॉब्लम हो गया, उसको देखो, उसको ठीक करो, ठीक है, उसके जांच, उसको प्रॉब्लम को देखकर, उसको जांच कर उसको ठीक करो, तो दैट इज कॉल्ड ओवरहॉल। तो नेक्स्ट वर्ड इज विम। विम मीन्स होता है अ सडन डिजायर टू डू समथिंग अनप्लान्ड। अचानक से मुझे कुछ करने का मन कर गया, तो क्या हो गया कि एक तरंग, एक उमंग की भावना मेरे मन में आ गई, दैट इज कॉल्ड उमंग। व्हेन asked why he decided to run, the criminal replied by saying he had done it on a whim। मतलब पूछा गया कि तुमने क्यों ऐसा कदम उठाया, तुम ऐसे भागे क्यों, तो उसने बोला कि ये मैंने whim पे किया, मतलब मैंने एक अचानक, मुझे मुझे दिमाग में कुछ समझा नहीं, मैंने सोचा भाग जाऊंगा और भाग गया मैं, तो दैट इज कॉल्ड whim, ठीक है। इम्पल्स मतलब तेजी से, अर्ज, अर्ज मतलब अंदर से आना कि कुछ करने का, ठीक है। नोशन मतलब मेरा मन किया, इच्छा, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड विम। विम मीन्स एक एक इनर इनर कॉल बोल सकते हैं, अंदर का एक कॉल होता है जो अचानक कुछ करने के लिए, ठीक है, इनर कॉल, इनर कॉल। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी मीन्स क्या, अ फॉल्स और डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, कुछ खराब और बेकार तरीके से किसी भी चीज को हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यूजुअली ऑफ समथिंग सीरियस, जो कुछ सीरियस होता है तो उसको हम खराब तरीके से जो प्रेजेंट करते हैं, कैसे, इट वुड बी ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस टू पुट एन इनोसेंट मैन इन जेल। ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस मीन्स हम जस्टिस का मजाक उड़ाएंगे, न्याय का मजाक उड़ाएंगे अगर हम एक इनोसेंट मैन को जेल में रखते हैं, तो ये ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, मॉक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेवेस्टी, ट्रेवेस्टी मीन्स मजाक। नेक्स्ट वर्ड इज इनेप्ट। इनेप्ट मीन्स व्हाट, अयोग्य, हैविंग और शोइंग नो स्किल, क्लमजी, ठीक है, इनकम्पिटेंट, अनस्किल्ड, अमेच्योरिस्ट, ठीक है, इसके लिए इनेप्ट का यूज करते हैं। मतलब हम किसी काम को करने जा रहे हैं लेकिन हम उसके लायक नहीं हैं, हम इनेप्ट हैं। माई अटेम्प्ट इज बेकिंग वर इनेप्ट बट आई फंबल्ड ऑन। मेरा जो अटेम्प्ट था बेकिंग करने का, वो क्या था, वो अनस्किल्ड था और मैं फंबल हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनेप्ट का, कि मैं अयोग्य, अयोग्य, ठीक है। इनेप्ट मीन्स अयोग्य, अनस्किल्ड, इनकम्पिटेंट, ठीक है। तो इनएप्ट, इनेप्ट मीन्स अनस्किल्ड, मेरे पास कोई स्किल ही नहीं है। दूसरा, नोवाइस। नोवाइस मीन्स नौसिखिया, अ पर्सन न्यू टू एंड इनएक्सपीरियंस्ड इन जॉब और सिचुएशन। कोई भी आदमी जो नया होता है किसी भी फील्ड में, उसे हम नोवाइस बोलते हैं। उसे कुछ पता नहीं होता है तो उसे हम नोवाइस बोलते हैं, किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में। इसको बिगिनर बोल सकते हैं, बिगिनर मीन्स जो शुरू में कोई काम करना शुरू करता है। लर्नर बोल सकते हैं। एक्सपीरियंस पर्सन नहीं बोल सकते हैं, यहाँ क्या होगा, एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस पर्सन नहीं बोल सकते हैं। ही वॉज अ कंप्लीट नोवाइस इन फॉरेन अफेयर।
वो फॉरेन अफेयर्स में पूरी तरह से क्या था, नौसिखिया था, फॉरेन अफेयर के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स मीन्स विदेश की नीति। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स मीन्स विदेश की नीति, तो वो होता है नोवाइस मीन्स अगर हमको कोई चीज पता नहीं हो तो नोवाइस, नौसिखिया। तो द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्टेमिनेटेड। कॉन्टेमिनेटेड मीन्स पॉल्यूट हो जाता है कोई चीज, कोई करप्शन, इन्फेक्ट हो जाना। ठीक है, तो वो क्या कहा जाता है हमारा, कॉन्टेमिनेटेड, मतलब दूषित हो जाना, खराब हो जाना, गंदा हो जाना। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉन्टेमिनेटेड। ठीक है, द साइट वॉज फाउंड टू बी कॉन्टेमिनेटेड बाई रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी से पूरा का पूरा साइट पॉल्यूट हो चुका था, वहाँ पे कुछ भी करना मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी पूरी तरह से फैल चुका है। ठीक है, साइट मीन्स वो जगह जहाँ पे कोई काम चल रहा हो। ठीक है, तो ऐसा जगह जहाँ पे कोई काम होने वाला हो या हो रहा होगा तो वो पूरी तरह से रेडियो एक्टिविटी से पॉल्यूट हो चुका है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेमिनेटेड। नेक्स्ट वर्ड इज एजिटेशन मीन्स व्याकुलता, स्टेट ऑफ एंजाइटी, नर्वस एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट में है बट नर्वस है, टेंशन में है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कैसा मूड है मेरा, मेरा मूड एजिटेशन मूड में है। ठीक है, ठीक है, शी वॉज रिगिंग हर हेड इन एजिटेशन। एजिटेशन में आके, वो टेंशन में आके अपने हाथ को क्या कर रही है, पूरी तरह से एक दूसरे हाथ को मिला रही है। जब टेंशन में आ जाते हैं तो जो हमारा नेचुरल बिहेवियर हो जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं रिगिंग। ठीक है, तो हम क्या हो जाते हैं, एंजाइटी, पर्टर्बेशन, डिस्क्वीट, डिस्ट्रेस, डिफिनीशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एजिटेशन। एजिटेशन मीन्स चिंता। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एलिमेंट। एलिमेंट मीन्स होता है इलनेस, टिपिकली अ माइनर वन। इलनेस मीन्स डिजीज, सिकनेस, डिफिनीशन नहीं होगा, सॉरी फॉर द टाइपिंग एरर। अनफॉर्चुनेटली द स्टोमिक इलनेस एलिमेंट कॉजेज वोमिटिंग एंड क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, तो स्टोमिक एलिमेंट मीन्स व्हाट, स्टोमिक मतलब पेट की जो बीमारी होती है वो वोमेट को कॉज करती है, वोमिटिंग उससे होता है, और क्रॉनिक डायरिया भी हो सकता है। क्रॉनिक मीन्स क्रॉनिक डिजीज, मतलब वो डिजीज जो लॉन्ग टर्म का होता है, और एक होता है एक्यूट डिजीज, वो डिजीज जो शॉर्ट टर्म का होता है। जैसे इसमें कोल्ड, कफ, फीवर, ये होता है एक्यूट। इसमें क्रॉनिक डिजीज में हम डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट, एलिमेंट मीन्स डिजीज। आज के लिए इतना ही, और अगर आप अभी तक विजिट नहीं कर पाए हैं टेलीग्राम चैनल को तो मस्ट विजिट एंड यू कैन टेक पीडीएफ फ्रॉम देयर। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन, और कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, और देखते रहिए।